बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सिलेबस को किस तरह प्रिपेयर करना है और वो प्रिपेयर करने के लिए आपको कौन सी बुक्स चाहिए होंगी। वो कौन सा तरीक़ा है जिसके ज़रिए आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड वी वांट टू गिव अ बिग थैंक यू टू एवरीवन हु हैज़ सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। वी रियली अप्रिशिएट इट। And if you have not subscribed yet, we request you to subscribe so that you get notified for every upcoming video. सबसे पहले हम बात करेंगे उन बुक्स की जो आपको चाहिए होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तैयारी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सब्जेक्ट बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के साथ चूज़ करते हैं एंड इट इज़ ए वेरी गुड चॉइस। इट इज़ वाइज इनफ टू चूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ व्हेन यू हैव चोजन पॉलिटिकल साइंस एज वन ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। फ़ायदा ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है उसका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सिलेबस के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो आपको एक सब्जेक्ट की तैयारी काइंड ऑफ कम करनी पड़ेगी। बेशक दोनों का सिलेबस आइडेंटिकल नहीं है मगर बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग हैं, तो उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। सेकंड ये कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ पॉलिटिकल साइंस की जैसे अंदर हैं जो आपने अगर पहले वो प्रिपेयर किया है तो आपके कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में क्लियर होंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सिलेबस में भी हैं, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा इसको समझने में भी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बुक्स कौन सी हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की तैयारी के लिए चाहिए होंगी। ऑलमोस्ट वही बुक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तैयारी के लिए चाहिए होंगी और वो ये हैं। एक बुक है आपकी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय केले और दूसरी बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद ख़ान। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय केले से कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं ये अभी आपको हम आगे जाके जो सिलेबस की डिस्कशन करेंगे उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद ख़ान की बुक। अगर आप बिगिनर हैं और आपने तैयारी अभी CSS की स्टार्ट करनी है तो अगर ये पहले आप बुक पढ़ लें तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। या अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स की जिसकी वी से कि आपको सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए व्हेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ CSS यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद पाकिस्तान अफेयर्स, तो उसमें भी आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी अगर आप इससे कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिपेयर करें या वंस इस बुक को आप रीड कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे फैक्ट्स का आपको पता चल जाएगा और ऑब्जेक्टिव के लिए जो MCQs होते हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है ये। उससे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो MCQs में आती हैं और अगर आप ये पढ़ते हुए साथ साथ उसके नोट्स बनाते जाएँ, कीज़ की फॉर्म में लिखते जाएँ, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके अलग से नोट्स बना लें तो वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फ़ायदा देगा। सिर्फ CSS के लिए नहीं बल्कि जो अगर आप किसी और जॉब के लिए PPSC का या FPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पाकिस्तान में किस तरह से हुई और उसके अलावा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की थ्रू आउट इस बुक में डिस्कस की गई है। अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी में इस बुक को यूज़ किया है तो आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की तैयारी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तैयारी में ज़्यादा मसला नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे ही कवर हो चुकी होंगी। तो अब हम देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए। सिलेबस में एक तो ये कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप उनको केले की बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट की हुई है इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ तो आप पॉलिटिकल साइंस बाय मज़हरुल हक़ की बुक में से भी इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स का पता है देन डायरेक्टली यू शुड जंप ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अदरवाइज़ पहले आप थोड़ा सा इनके बारे में कॉन्सेप्ट ले लें कि ये चीज़ें क्या होती हैं और उसके बाद आप प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर आएँ। वंस यू हैव कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर में से आपने सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है। यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा भी नहीं गया, रिटन फॉर्म में नहीं है, ये कन्वेंशनल फॉर्म में है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे। तो जब आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन करें तो आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी इसका कंपैरिजन करें और फिर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में या वहाँ के सिस्टम में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं।
यूनाइटेड किंगडम की कॉन्स्टिट्यूशन में किंग की क्या पावर्स हैं, वहाँ का डेमोक्रेटिक कल्चर किस तरह का है, और वहाँ का जो हाउसेस हैं उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। और जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करें तो आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके हाउसेस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, उसमें कितने मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स की क्या मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी बिल को पास करने के लिए, और उनमें डिवीज़न ऑफ पावर किस तरह से है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है व्हेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम का जब आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद आपने प्रिपेयर करना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। और यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर आपने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का कंपैरिजन भी करना है। इसी तरह पाकिस्तान का भी पार्लियामेंट्री है, आप उसका भी देखें कंपैरिजन यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने लगे आप तो पहले आप उसकी हिस्ट्री देख लें। हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स, इवेंट्स लिखे हुए हैं उनको आप अलग से नोट डाउन करते जाएं, और वो आपके ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करने के नोट्स होंगे। जो 20 मार्क्स का CSS के एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा उसके लिए आप अलग से नोट्स बना लें। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनको आप नोट डाउन करते जाएं। जैसे अगर आप यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन करने लगे हैं तो सबसे पहले उठाएं पास्ट पेपर्स में से उन सारे क्वेश्चंस को अलग करके लिख लें एक पेपर के ऊपर जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में से आए हुए हैं। जब वो क्वेश्चंस आप अलग से लिख लें तो उसके बाद आप टॉपिक्स को प्रिपेयर करना शुरू करें। और जब एक टॉपिक आप कर लें उस कॉन्स्टिट्यूशन में से तो उसके बाद आप देखें कि पेपर में उस तरह के कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उस टॉपिक के, और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या आप वो टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आर यू एबल टू अटैम्प्ट दैट क्वेश्चन आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक और नॉट। और MCQs के लिए भी एक तो ये जो नोट्स बनाएंगे आप जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसकी हिस्ट्री में से जो नोट्स बन रहे होंगे वो, जो उसका बैकग्राउंड होगा वो, और उसके अलावा जो कितने मेंबर्स होते हैं किस हाउस में, कितनी सीट्स होती हैं वो, और जो पास पेपर्स हैं वो आपने उनके MCQs भी देखने हैं, वो MCQs भी प्रिपेयर करने हैं। किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं MCQs में, जैसे यूके में एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में कितनी सीट्स होती हैं रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो एक ब्रीफ वीडियो में आपको ये बातें पता भी चल जाएंगी, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। और जैसे अब US का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कितनी सीट्स होती हैं, इसी तरह जो उनका सेनेट है उसके अंदर कितनी सीट्स होती हैं, और क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह जो बिल ऑफ राइट्स है वो क्या है, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली 10 अमेंडमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपने माइंड में रखें ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। UK और US का कॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद आपने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन करना है। या तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कर लें या फिर 3rd नंबर पे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कर लें। उसके बाद पाकिस्तान का जब आप कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस और रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन करना है, और लास्ट में अपने चाइना और टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन करना है। आप देखें कि अगर आप UK और यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में से ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं। और आपका जो इस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर के मोस्टली क्वेश्चंस आपको आते होंगे, आपको आप सॉल्व करने के काबिल होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट आए चैप्टर नंबर 3 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स की डिटेल से तैयारी की होगी तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी प्रिपेयर हो चुकी होंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1956, 62 और 73 है। बट इफ़ यू हैवंट प्रिपेयर्ड, वहाँ पर आपने नहीं की, तो फिर आप इन सारी चीज़ों को इन डिटेल पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद ख़ान वाली बुक से करें। इससे पहले चैप्टर 2 में जो कॉन्स्टिट्यूशन से UK और US का, उनकी तैयारी केले वाली बुक से करनी है। ये करने के बाद आप फिर ये रीड आउट करें ये चीज़ें कि PCO क्या था और RCO और LFO क्या था, और 18th अमेंडमेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। You can also follow us on our social media platforms.
क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुतालिक मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions। We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. whenever you are going to prepare constitution of Pakistan या political history of Pakistan, तो तीनों जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस हैं 56 का, 62 का और 73 का, इनके आपने नोट्स बनाने हैं। इस बुक्स में से पढ़ने के बाद आप अपने नोट्स बनाएं और उन नोट्स के बाद आप एंड में कंपैरिजन भी देखें कि उनमें तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ थी और क्या डिफरेंसेस थे। और अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो उसमें भी बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कि इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की क्या का कंपैरिजन है। तो कोई भी जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, वेदर यू आर स्टडिंग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या यूके का, तो आप उनके सिस्टम्स को आपस में कंपेयर भी करते रहें, क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के एनालिटिकल होंगे। सो यू हैव टू नो कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का किस दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किस तरह का कंपैरिजन है, यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम और पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम का, या यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम का और यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशंस करेंगे ये तो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करते जाना है। और उसके बाद लास्ट जो पोर्शन है सिलेबस का उसमें है लीगल डेवलपमेंट, और इसमें डिफरेंट केसेस हैं। ये आपने सबसे एंड पे प्रिपेयर करना है और इसमें से देख लें, अगर पास्ट पेपर्स में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पहले प्रिपेयर कर लें। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद ख़ान की बुक पढ़ी है तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उस बुक से क्या चीज़ें करनी है, ये वाला पोर्शन करना है, और चैप्टर नंबर 3 जिसमें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, LFO है, PCO है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो केले की बुक है उससे चैप्टर नंबर 2 करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला, जिसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तैयारी किस तरह से करनी है और किस तरह आप उसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वो एरियाज़ जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। और कोई भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, उसके पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखें कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस टॉपिक में से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब आप एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में कि पावर्स ऑफ किंग को प्रिपेयर किया है, तो उसके बाद आप देखें कि पास्ट पेपर्स में किस तरह से उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। यूके, यूएस और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस आपने कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें से आप वो वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें जो पास्ट पेपर्स में से आए हुए हैं। वी होप दैट वी हैव एड्रेस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ preparation of constitutional law regarding books, syllabus, important topics. And if you still have any query about it, you can write down your questions in the comment section below. Let us know about your suggestions. We value your positive feedback. Please subscribe our channel and share the video. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.